स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लेबनिज थ्योरम्स और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं हायर मैथमेटिक्स को पढ़ना तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा। टॉपिक का नाम है क्या? लेबनिज थ्योरम। लेबनिज क्या यहाँ पे? थ्योरम। लेबनिज का प्रमेय। और एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। इस थ्योरम को लिखिए और फिर इसका प्रूव कीजिए। तो आइए देखा जाए कि क्या होता है ये थ्योरम। राइट, देखिए इसको हम यहाँ पे पहले स्टेट करते हैं, मतलब इसका स्टेटमेंट बताते हैं। थ्योरम है तो स्टेटमेंट आता है, याद रखिएगा। और जो भी थ्योरम आता है ना, कभी भी आपको थ्योरम दिखाई दे तो उसको प्रैक्टिस किया जाता है और फिर कंसेप्ट को समझा जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट क्या है, लिखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसका कथन क्या है और स्टेटमेंट जानने के बाद तब इसके प्रूफ के चक्कर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितना भी हम क्लास करा रहे हैं उसको सिस्टमेटिक तरीका से देखिएगा, बिल्कुल 1 बाय 1 करके लिखिएगा। यहाँ पे इफ यू एंड भी बी टू फंक्शन फंक्शंस ऑफ एक्स। यहाँ पे u और v क्या है? x का दो फंक्शन है। इस बात को मैंने लिखा, ठीक है ना। अब देखिए कोमा देंगे यहाँ पे। पोसेसिंग डेरिवेटिव ऑफ यहाँ देखिए nth ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ द nth ऑर्डर। आप क्लास के बाद भी आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं। देन तब क्या होगा, बस यहाँ देखिए। देन यू भी का जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे, n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। NC0 UN प्लस NC1 UN -1 V1 प्लस NC2 UN -2 V2। ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्लस बीच में आ जाएगा NCR UN -R VR, ठीक है ना। डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हो जाएगा NCN UVN। यही है स्टेटमेंट। तो ये लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यही बात हमको समझना है, ठीक है ना। तो मतलब देखिए, मतलब सिंपल सी बात है। जैसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे कि इफ क्या y इज इक्वल टू क्या दे दिया, e का पावर, ठीक है ना, x और साइन x मान लीजिए कि दे दिया आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा फाइंड क्या चीज़, तो yn पूछ देगा या y100 पूछ देगा। तो फिर 100 बार डिफ्रेंशिएट करते करते आप मर जाइएगा, क्योंकि 100 बार डिफ्रेंशिएशन तो बहुत टफ हो जाएगा। तो एक टेक्निक है यहाँ पे, सुटेबल फार्मूला दिया गया लेबनिज द्वारा, उसी का यूज करके हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और तब हम स्क्रीनशॉट के बाद चलते हैं कहाँ पे, तो आपके इस थ्योरम के प्रूफ पे। और सुनिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत जो होता है उसी के द्वारा ये प्रूव होने वाला है। आइए उस पर देखा जाए प्रूफ क्या होता है। और प्रूफ के जानने के बाद हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करना सीखेंगे। और तब इसको सीखने के बाद तब एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है डिफरेंशियल कैलकुलस में, यूलर थ्योरम, और बड़ा मजेदार होता है वो, उसको भी सीखेंगे। राइट, आइए देखा जाए क्या है प्रूफ इसका। चलिए, हर चीज़ आसानी से आपको समझ में आएगा। प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा लाइक करते नहीं आप लोग, लाइक कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे प्रूफ में देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे लेट, देखिए कौन यहाँ से, यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू
u इंटू भी, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बढ़िया से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू, देखिए u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए u को बाहर किया, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dv बाई dx प्लस v को बाहर किया, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, du बाई dx। समझ रहे ना, मतलब ये हो गया u v1 प्लस v u1, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग। सुनिए, इसको u1 वाले को पहले लिख सकते हैं क्या, चाहे तो मैंने हम लोग जो भी चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, u1 v प्लस u v1, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। सुनिए, और इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, इसको देखिए, इसको जो लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, देखिए 1c0, एक बार कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, 1c0 u1, ठीक है ना, उसके बाद v, राइट, उसके बाद क्या हो गया प्लस 1c1 u, पैटर्न समझाएंगे हम, उसके बाद क्या है आपका v1, राइट, क्लियर। ये भी तरीका हो सकता है। तो y1 आपका ये मिल गया। बस ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देते चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मार्क करते हैं कुछ पैटर्न समझने के लिए। ये हो गया, फिर देखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ क्या, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका हम लोग, किसका, देखिए यहाँ पे y1 मिला था ना यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिखे हैं, तो फिर से डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, देयरफॉर y2 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है ना, यहाँ से, चलिए तो देखिए क्या होगा, अगर भी को छाटेंगे तो u2 भी प्लस क्या होगा u1 भी को करेंगे, मतलब फिर क्या होगा कि u1 को भी को बाहर किया, u2 को कर दिया, समझिए ध्यान से, यहाँ पे भी को बाहर किया, u1 को कर दिया, तो दो बार करेंगे तो क्या होगा, u2 हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा, फिर अब भी क्या किया हमने कि इस u1 को बाहर किया, नहीं समझ में ऐसे, देखिए भी को बाहर किया du1 बाई dx प्लस क्या, फिर u1 को बाहर किया dv बाई dx, क्लियर, एक ये हुआ, फिर प्लस इसमें भी आइए, क्या हुआ, v1 को बाहर किया du बाई dx प्लस क्या होगा, क्या होगा यहाँ देखिए, u को बाहर करेंगे dv1 बाई dx। इतना मिला कि नहीं मिला, मिला ना, बात समझने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे आइए, देखते चलिए, सारा काम क्लियर होगा, सब कुछ समझ में साफ साफ आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, y2 इज इक्वल टू भी u2 प्लस u1 v1 प्लस इसमें आइए v1 u1 प्लस u v2। तो ये आप चीज़ समझ पा रहे हैं बढ़िया से। अब इसको एक और चीज़ मिल गया ना हमको, एक इसमें देखने पे एक और चीज़ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमको, देखिए इसको ऐसे लिखिए u2 भी सजा के लिख सकते हैं ना, प्लस एक और एक दो, समझ रहे ना बात, 2 u1 v1 प्लस, अब ये जो है ना, ये इसको लिख सकते हैं क्या, u v2। अब इसको लिखते हैं हम लोग तैयारी से, कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे 2 दो बार किया है ना, 2c0, क्लियर, उसके बाद क्या होगा, देखिए 2c0, उसके बाद u2 भी प्लस 2c1 u1 v1 प्लस क्या होगा 2c2 क्या होगा u v2। अब कुछ बात समझिए, ऐसे लिख दिया ना हमने, तो यहाँ भी एक मार्क करने का सिस्टम मिल गया आपको, क्लियर। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देखिए कुछ बात होता है ना, उसको समझना पड़ता है। देखिए NC0 का मान 1 होता है, NC0 का मान 1 होता है, NCN इसका मान भी 1 होता है, और NC1 इसका मान क्या होता है, n होता है, याद रखिएगा, क्लियर। इस बात को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और NC जो R होता है ना, इसका क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल,
यहाँ पे ऐसे आर्किफैक्टोरियल, ये फॉर्मूला सब है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आता है ना NCR। तो ये सब चीज़ें आपको हम बताए हैं यहाँ पे, 3 चीज़ों को आप लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या लिखे हैं हम, देख रहे हैं ना कि y2 का मान हमको यहाँ पे मिल गया। हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए y2 का मान हमारा मिल गया। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। वैसे ही अगर हम लोग देखिए आगे ही बढ़ाते हैं, अगर आगे भी काम करते हैं तो y3 के लिए भी सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली LARLY लिखिए, सिमिलरली y3 जो मिलेगा हमारा, y3 भी क्या मिलेगा, देखिए अब बैठा सकते हैं ना, दिमाग में समझ में आ गया हमको। क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से लगा देंगे 3C0 U3 भी। देखिए रटने वाली बात ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारा चीज़ आपको समझते चलना है। यहाँ पे एक भी कंडीशन क्या है, कहीं भी गलती नहीं होगा और सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3 0 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हमने 3C0, उसके बाद क्या हो गया V प्लस 3C1 U, देखिए U और 2 लिखा हमने V1, समझ रहे ना। देखिए क्लियर, प्लस आ जाए यहाँ पे 3C2, ठीक है ना, U1 भी नीचे वाला 2 प्लस क्या हो जाएगा 3C3 और देखिए U और भी 3 हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया बात। तो इतना सारा बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे निकाल देंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा थ्योरम दिया था वो थ्योरम क्या हो गया, वो क्या हो गया, लिख देंगे कि क्लियरली सो थ्योरम इज, हम चाहते तो 1 पे भी ले सकते थे, थ्योरम इज क्या, ट्रू फॉर क्या, ट्रू फॉर n बराबर 1 2 3, n इक्वल टू 1 2 3 पर क्या है आपका, ये ट्रू हो गया। तो इतना चीज़ हम लोगों ने क्या किया, दिखा दिया। अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भी बढ़ाते हैं। इसके ऐसे 2 माने सेट और बनाएंगे। अब क्या चीज़ करते हैं उसको समझिए बढ़िया से। बस अब अगला स्टेप में क्या होगा, प्रूव ही हो जाएगा। तो 3 तक प्रूव कर लिया हमने, ठीक है ना। बस देखा कि 3 तक क्या हो रहा है, 3 तक हमारा लागू हो जा रहा है। क्लियर, तो आगे देखिए क्या होता है, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां लिखेंगे अगेन लेट थ्योरम इज ट्रू फॉर क्या, मान लीजिए कि वो जो थ्योरम है वो क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है किसके लिए, ट्रू फॉर n बराबर m, n बराबर m के लिए क्या हो गया, हमारा थ्योरम में सत्य है, प्रूव है, मैंने कहने मतलब प्रूव्ड है, ये मान ले रहा है कि वो m पर क्या है, सत्य हो जा रहा है। तो देयरफॉर my इक्वल टू क्या होगा, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे m रख देंगे। तो MC0 देखिए, याद करने का तरीका देखिए, MC0 m लिखा हमने, v के साथ 0 जोड़िए मत, एक बार भी नहीं किया गया है, प्लस MC1, अब u के साथ एक कम कर देंगे m-1, v को एक बार डिफरेंशिएट करके लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ना v जो यहाँ पे है ना वो चल जाएगा यहाँ पे, प्लस MC2 हो जाएगा ये, तो u m-2 v2, ऐसे याद करने का तरीका ही ना होगा, समझ ना। तो मतलब कि घबराने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ऐसे ही चल रहा है हमारा सारा सिस्टम, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे प्लस MC u v m। क्लियर, इसको मान लीजिए आप क्या चीज़, इसको 1 मान लीजिए। इतना होने के बाद अब क्या लिखने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। m बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार और ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y m+1 होगा, समझ रहे ना। ऐसे y1 इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू मान लीजिए sin x है, ठीक है ना। y1 क्या होगा, cos x होगा, है कि नहीं है। और तो y2 क्या हो जाएगा, एक बार और करेंगे तो क्या मिलेगा, y2 मिलेगा, तो हो जाएगा माइनस sin x। तो जो एक बार और करने पे मिलता है तो क्या होता है, एक बढ़ जाता है इसमें, समझ रहे ना। तो यही चीज़ है। तो अब इसको ना डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, इसको पहले अब क्या होगा, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बस देखिए, लेकिन इसका तरीका भी तो है ना, देखिए क्या हो रहा है। अब एक बार अब डिफ्रेंशिएट किया, m+1 के लिए चर्चा हो रहा है। मैथमेटिकल एक्शन क्या कहता है कि पहले 1 के लिए प्रूव कीजिए, फिर k के लिए प्रूव कीजिए और k+1 के लिए प्रूव कीजिए, यही तो होता है ना। तो हम लोग
एक क्या 1 2 3 के लिए भी देख लिया कि सही है, के के लिए मतलब के का मतलब m मान लिया यहाँ पे m के लिए हमने सही मान लिया कि m के लिए ट्रू है। अब m+1 हम यहाँ पे के ना लिखे m+1 लिखे, तो m+1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए, तो मैथमेटिक्स है, घबराने से कुछ नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसी को करेंगे ना, MC0 कॉमन हो गया आपका, इसको करेंगे। देखिए इसको एक बार करेंगे हम तो क्या मिलेगा, जरा आप ही सोचिए क्या मिलेगा। u भी को बाहर कर रहे हैं, मतलब भी को बाहर करेंगे। देखिए भी को बाहर करेंगे तो MC0 तो साथ में रहेगा, भी को बाहर करेंगे, इसको करेंगे तो m+1 भी प्लस फिर MC0 तो लेंगे यहाँ पे, समझे ना बात। और फिर क्या हो गया बोलिए, अब m+1 को m को साथ रख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, और भी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऐसे होना तय है। क्लियर, अभी तो हो गया इतना। फिर प्लस अब आते हैं इसमें, MC1 तो साथ में रहना ही रहेगा, रहेगा ही वो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम V1 को बाहर कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो UM-1 है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बढ़ेगा इसमें, तो 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा UM और ये V1। फिर देखिए फिर MC1 तो रहेगा ही। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको बाहर कर रहे हैं तो UM-1, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो V1 हो जाएगा। ऐसे ही कहानी हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और लास्ट में जो है ना, इस पे आइए, MCM तो रहेगा ही साथ में, VM को बाहर किया, U को किया डिफ्रेंशिएट, तो U1 VM प्लस फिर MCM रहेगा यहाँ पे। और क्या किया हमने, यहाँ पे देखिए U को बाहर किया, VM+1, ऐसे मिलेगा हमको रिजल्ट। अब देखिए लिखते लिखते आपको समझ में आएगा, हम कुछ भी कहेंगे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। अब एक्चुअली ये जो मैटर है ना, ये जो मैटर है, इसको हम लोग कुछ ऐसे करके लिखेंगे, इसको ऐसे करके लिखेंगे, उसी बात को समझना है क्या चीज़। देखिए ध्यान से देखिए, MC0 लिखा हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। UM+1 भी है, UM+1 भी है, राइट, प्लस यहाँ तक रखने के बाद MC0 देखते चलिए, MC0 ठीक है ना, और प्लस देखिए क्या हो रहा है यहाँ, MC1 और कॉमन में क्या लिखा हमने, UM-V1। देखिए कैसे, देखिए इसी को देखना है। MC0 कहाँ है आपका, यहाँ पे कि नहीं, MC0 UM-V1 यहाँ का है कि नहीं बताइए, और यहाँ है कि नहीं UM-V1 है कि नहीं, तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, MC0 और MC1, इसका फ़ायदा होने वाला है। वैसे ही एक और स्टेप लेते हैं, अगला क्या लेंगे हम लोग, MC1, ठीक है, MC1 प्लस MC2, और कॉमन क्या होने वाला है हमारा, कॉमन होने वाला है UM-1 और V2, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होगा ना, ऐसे ही आगे भी हमारा होता रहेगा, ठीक है ना। वैसे ही लास्ट में भी हमारा, लास्ट में क्या मिलेगा, ऐसे ही लास्ट में जो मिलेगा हमारा, मतलब कि हम देख रहे हैं क्या, एक स्टेप बीच में आएगा कि MC-R-1 और प्लस फिर MC-R, देख रहे हैं ना, 0 है एक ज़्यादा है, R-1 तो एक ज़्यादा है। क्लियर, और कॉमन क्या हो जा रहा है हमारा, बार बार जनरल टर्म क्या मिल रहा है हमारा, कॉमन क्या हो रहा है, तो UM और उसके बाद क्या, UM-R VR, UM-R+1 अभी R, ये कॉमन हो रहा है। लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में वही आपका स्टेप आ जाएगा, MCM UVM+1। ये सारी बातें आपको प्राप्त हो गई। एक्चुअली अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे समझिए, ये बनेगा फार्मूला, ये बनेगा फार्मूला, ये बनेगा फार्मूला, राइट। ये दोनों होता है फार्मूला। होता क्या है इसको भी समझिए जरा, ये फार्मूला होता क्या है उसको भी समझिए जरा ध्यान से। एक्चुअली फार्मूला होता क्या, थोड़ा यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम। एक्चुअली फार्मूला होता है क्या कि MC-R-1 प्लस MC-R जो होता है, क्या होता है, M+1 CR, ये होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है, राइट। ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए आपको, राइट। ये होता है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। तो अब क्या है ना कि एक हमारे पास सिस्टम बन गया। देखिए लेबनिज थ्योरम आप किसी जगह भी कहीं भी सर्च करके देखिए, चाहे किसी बुक में देखिए, इतना डीपली कोई आपको नहीं समझाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या गया, MC0 UM+1 भी, हम क्या चाहते हैं कि जहाँ जहाँ है ना n, वहाँ M+1 आ जाए अब, ठीक है ना। आपने m मान रखा, देखिए सब जगह m है कि नहीं, m है कि नहीं है। अब जहाँ जहाँ m है ना, जहाँ पे M+1 दिखाई देगा, मतलब जहाँ जहाँ सिस्टम वहाँ पे
एक करके ज़्यादा दिखाई दे। उसके बाद प्लस इसके जगह पे क्या लिखने वाले हम लोग, ये लिखने वाले हैं m+1 लिख रहे हैं ना, मतलब इसमें क्या लिखने वाले हैं, ये जो स्टेप है इस स्टेप में आप क्या लिखने जा रहे हैं, ज़रा बताइए। m+1 लिखेंगे आप, फिर C1 एक बढ़ा के लिखना है, देखिए यहाँ पे r थोड़ा r लिख देंगे, r क्या है यहाँ पे r यहाँ पे 1 है, क्लियर। उसके बाद V1, फिर प्लस, अब आते हैं इसमें क्या होगा m+, बोलिए इसमें ये जो स्टेप है इसमें क्या आएगा m+1 आएगा, C2 और फिर m-1 V2 है कि नहीं है, ऐसा ही ना सारा बन रहा है यहाँ पे, यही तो सारा बन रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो थ्योरम हमारा है उस m+1 के लिए भी सही है, तो इसको स्क्रीनशॉट लिए कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद थ्योरम हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, कुछ बात लिख देंगे, बस थ्योरम खत्म हो जाएगा। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसी के पास थ्योरम रहेगा, ना तो नहीं रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, सो थ्योरम, दिस थ्योरम इज क्या, होल्ड फॉर n बराबर m, इट इज also hold for क्या चीज़, n बराबर m+1 and also hold for n बराबर 1 2 3। so therefore this theorem is क्या लिख देंगे यहाँ पे, दिस थ्योरम इज होल्ड फॉर n बराबर 4 5 एंड सो ऑन, सभी के लिए भी सही है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्लियर, लिख देंगे यहाँ पे कि फॉर ऑल क्या होगा, n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए u भी n जो होगा यहाँ पे u भी n, वाला डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा nc0 un v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस एंड ऐसे लिख देंगे, क्या होगा लास्ट में NCN UVN, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये प्रूव किसके द्वारा हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव हुआ है। तो लेबनिज थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे इस क्लास में हमने आपको बताया है, और आपको तो लगता है कि माथा आपका हिल रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताया हमने। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का चीज़ होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ठीक है। और हम तो हर चीज़ जब 11-12 का पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, हम क्या पढ़ाएं देखिएगा, और फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सो इस पर प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।